हाँ, सो ये रहा एलीट एडवाइजर, ये ऑनवर्ड्स है क्योंकि इससे पहले के जो 69 स्लाइड्स हैं वो उसके ऊपर है सारा, इलाइट माइंडसेट के ऊपर। एडवाइजर जो है एक में दिख नहीं रहा है। इलाइट एडवाइजर हाँ, मतलब इसमें कितना आदमी चाहिए टोटल टीम? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, होल्ड करिए, होल्ड करिए। अब आ गया? हम्म पूरे स्क्रीन पे आ गया है? दिख रहा है। हम्म। एलिट एडवाइजर के लिए डायरेक्ट रेफरल से आपको 30 रिवॉर्ड, 30 आरबी आता है, 30 यूएसडीटी आता है। हम्म। डायरेक्ट क्वांट रिवॉर्ड जो आता है वो 25% आता है। इलाइट रॉयल क्यू आप, इलाइट एडवाइजर तो मतलब जो जिस दिन ज्वाइन किए उसी दिन से न हो गए? नहीं, सबसे पहला होता है क्वांट। अभी आप क्वांट है। अच्छा, तो इलाइट के जब लिए क्या आपका करना पड़ता टीम है? साइज 35 लोगों का टीम हो जाता है तब आप हो जाते हैं एलिट एडवाइजर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब यहीं से दिक्कत ठीक है। था। हाँ, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। और आपके जितने भी डायरेक्ट होंगे उनसे आपको 30 यूएसडीटी, सॉरी, 30 यूएसडीटी आएगा। एंड उसके साथ साथ उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट से रॉयल क्यू 20% ट्रेडिंग प्रॉफिट का लेता है एज अ फ्यूल फीस। ठीक है। उस 20% जो लेता है 20%, उसका उसका ये 25% देगा क्या? हाँ, उस 20% का 25%। अच्छा, तो ये आइडियली क्या, स्टार्टिंग वाला जो है क्वांट जो बताए, क्वांट को क्या मिलता है? क्वांट को भी यही मिलेगा। क्वांट को भी 25% मिलता है, और इसमें भी 25% मिलता है, रिफरल भी वही ये मिलता है। सेम अब है, ये स्टैंडर्ड है, ये सभी जगह है। अच्छा, ये दोनों आप तो सेम ही क्वांट है। हैं, प्रिंसिपल हैं, एलीट हैं, ग्लोबल हैं, सब जगह ये सेम है। अच्छा, वो आपके सेम है। डायरेक्ट से आपको 30 मिलेगा। और हम्म। जब जब उनको ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा तब तब आपको, मान लीजिए उनको $100 आया है ट्रेडिंग प्रॉफिट, तो आपको $5 आएगा। जी, जी। बस इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक समझ है। गए, ठीक। अच्छा, 20, और उसमें से रॉयल क्यू 80 यूएसडीटी अपने उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है एज अ रिवॉर्ड में। तो हम्म। उसमें से 30 तो ये आ गया आपको, और 20 यूएसडीटी को एक ग्लोबल पूल में डालता है और सारे एलिट एडवाइजर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हम्म। मान लीजिए 100, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ज्वाइनिंग हुई और उसमें से 20 यूएसडीटी उसने इकट्ठा किया, मान लीजिए 5 ही ज्वाइनिंग हुई, तो $100 का ये होगा। और अगर मान लीजिए 100 एलिट एडवाइजर है ग्लोबली, हम्म। तो $1 सभी में जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बस ग्लोबल पूल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टीम से, है ना? आपकी आवाज छूट रही है। यहाँ सिर्फ ग्लोबल पूल टीम ये से $20 जो है वो ग्लोबल, हाँ 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 हाँ, सिर्फ ग्लोबल टीम से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ होता है ये। सिर्फ ठीक ग्लोबल है। टीम का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है टीम से, है ना? हाँ हाँ हाँ, टीम टीम से आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा जो कि आपको मिनिमम 35 लोग चाहिए। दूसरा है, इसके बाद ये मैं आगे आगे बताती हूँ आपको। और जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है टीम में आपकी, है ना, किसी को भी आ रहा है, मुझे आ रहा है, आपको आ रहा है, उसका 20%, दैट इज 4%, सॉरी, 4% एक पूल में डाल देगा और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एलिट एडवाइजर्स में। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देखेंगे अभी। वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले होता है वैलिड एक्टिवेटेड यूजर्स आपके पास कितने हैं, पहली चीज। पेड एक्टिवेशन विथ एक्सचेंज एपीआई बाउंड एंड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्टार्टेड, मतलब आपके अगर 5 ट्रेडिंग नहीं हुए मंथ में, जैसे मैंने उस दिन बोला था कि एटलीस्ट मिनिमम 5 ट्रेडिंग होने चाहिए, क्योंकि रॉयल क्यू कभी भी कंसीडर नहीं करता है कि आप रॉयल क्यू में नेटवर्किंग के लिए आए हैं। फाइन। तो आपका टीम में जो भी ज्वाइन हो रहा है उसको आप उसी के फोन से 5 ट्रेडिंग क्लोज कराइए, या कम से कम 5 ट्रेडिंग कराइए उसको। फाइन। महीने का अब 5 ट्रेडिंग वेरीफाइड होना एज अ चाहिए। जेन्युइन यूजर बाय सिस्टम। मान लीजिए इस महीना हाँ, 5 महीने ट्रेड का हुआ, 5 फिर ट्रेडिंग अगले होना महीना चाहिए। नहीं हुआ तो इनएक्टिव हुआ अगले महीना ना? हाँ, अगले महीने वो काउंट नहीं होगा आपके उसमें, अच्छा, हर मतलब रॉयल क्यू, मंथली मंथली क्योंकि पांच इसको ट्रेड 5 ट्रेड मंथली होना ही चाहिए। होना ही चाहिए और वो हो भी जाता है। हाँ, वो होगा क्यों अभी ना जैसे लोग। सेशन में, हाँ भाई, अभी हम्म। सेशन में ही करते करते मैंने 2 ट्रेड अपने खुद के क्लोज किए, लाइव ट्रेडिंग किया और लोगों को दिखा करके वो किया, है ना। हम्म। सो ये चीज हुआ। मंथली 7 डायरेक्ट रेफरल एक्टिवेशन होना चाहिए ऑन 1 वेट शेयर। अगर आपके महीने में 7 डायरेक्ट रेफरल एक्टिवेशन हुआ है
तो आपको आप एलिट एडवाइजर हो रहे हैं और आपको 1 शेयर मिलेगा अच्छा, एलिट मान लेते हैं एडवाइजर कि का। इस महीना 7 हुआ, अगले महीना नहीं हुआ, उस केस में? नहीं, फिर मैं बताती हूँ। हम्म। इसके बाद ये तो आपको एलिट एडवाइजर पहली बार बनने के लिए क्राइटेरिया है कि आपके 7 डायरेक्ट होने चाहिए, 7 है ना। डायरेक्ट और टोटल टोटल टीम टीम साइज 35। 35, 35, हम्म। 35 की, है ना? वो अभी बताती हूँ, है ना? अच्छा, अभी उसके बाद ग्रोथ वेट क्या होता है? पर्सनल हर महीने आपको 3 नॉट लेस देन 3 होने चाहिए। और हर महीने अगर आप 3 ज्वाइनिंग आपके डायरेक्ट हो रहे हैं तो आपका वेट शेयर एक आप मेंटेन कर लेंगे। पर्सनल आपके 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी चाहिए। आपको अगर 2 वेटेड शेयर लेने हैं, मतलब अगर आपकी टीम में कोई आपके अलावा एक और एलिट एडवाइजर है तो आपको 2 शेयर मिलेंगे। क्लियर है? ये 5 भी होना चाहिए और 2 एलाइट एडवाइजर टीम होना है, चाहिए, तब जाके 2 वेट शेयर मिलेगा। आपकी टीम में पहले तो 7 लोग हो गए, हाँ। 3 और 3 और एक और, है ना। और टोटल टीम साइज 35 हो गया, तो आप बन गए एलिट एडवाइजर। ठीक। अब इसको अब मेंटेन करना है क्या दूसरा हर चीज महीना? क्या बोल रहे हैं ये? अब इसको मेंटेन करना है आपको कि हर महीने आपकी 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक। और तो आपको अपना अपना एलिट एडवाइजर का शेयर मिलेगा, ग्लोबल से जो आ रहा है। ठीक और है। वो बड़ी इनकम है, मतलब एवरी डे मिनिमम जो है एलिट एडवाइजर को $10, $15, $20 ऐसे करके आ रहा है ना। हम्म। क्योंकि ये क्वालिफिकेशन सब लोगों ने पहले नेटवर्किंग किया था, हम्म। तो ये इस और ये क्राइटेरिया नहीं था। अब रॉयल क्यों कह रहा है कि भाई अगर आप नेटवर्कर हो तो आपको एक महीने में 3 ज्वाइनिंग तो आप करा ही सकते हो ना। हाँ, और अगर आप मतलब 3 ज्वाइनिंग करा रहे हो तो ये हर तो दिन, होना ही चाहिए। मतलब एक्टिव मेंबर नहीं हाँ रहेंगे तो बैठा के आपको हाँ रॉयल्टी क्यों देंगे? बिल्कुल, है ना। हम्म। तो वही वही इसीलिए करके उन्होंने ये प्लान ये किया है। चीज तो ये चीज तो फिर अच्छा अगर, है। कंपनी को लॉन्ग टर्म हाँ, सर्वाइव करने के लिए बढ़िया है। लॉन्ग टर्म इसीलिए रॉयल क्यों सरवाइव कर पा रहा है ना। हम्म। अदरवाइज आप देखोगे कि बाकी की बिजनेस प्लान्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, फाइन। हम्म। सेम वे आपको अगर 2 वेटेड शेयर लेने हैं, आपका, योर्स, प्लस आपकी टीम में कोई एक एलिट एडवाइजर है, तो आपको 2 शेयर मिलेंगे। लेकिन 2 शेयर मिलेंगे तो आपके पास 5 पर्सनल ज्वाइनिंग होनी चाहिए। 5 पर्सनल ज्वाइनिंग सेम भी वे होना अगर चाहिए आपकी, और दो एलाइट एडवाइजर भी होना चाहिए, तब मिलेगा 2 वेट शेयर। नहीं, एक तो आप एलिट एडवाइजर हो गए, हाँ, प्लस आपकी टीम में एक और एलिट एडवाइजर हो गया वो। ये 2 ठीक हुआ, है, दोनों मिला के मेरा और उसका ये मिला के 2 तो, हुआ। हाँ। तो और फंड्स का आपको मान डायरेक्ट भी लीजिए होना चाहिए। वर्ल्ड में हर एलिट एडवाइजर को $10 मिल रहा है, तो हम्म। आपको कितना मिलेगा? $20। हम्म। ठीक है ना। वेट ये वेट हो गया वेट शेयर डबल हो गया मेरा। वेटेज, वेटेज, हाँ। सेम वे पर्सनल अगर 10 है तो आपको 4 वेटेज शेयर के लिए आप क्वालिफाई करते हो। और एडिशनल मतलब वेटेज इसमें डिटेल्स क्या है? 4 के लिए इलेट एडवाइजर भी एक, मतलब 2 ही होना चाहिए, मेरा और एक और। ना 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 ना, 4 वेटेज लेने के लिए आपके पास मान लीजिए आप हैं, अब आप जब काम कर रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं आप नेटवर्कर हैं, तो हम्म। आपके पास पहले तो 7 डायरेक्ट हैं। तो आपका काम क्या होता है? आप तो डुप्लीकेट कर रहे हो ना। तो हम्म। आप इस चीज के लिए आपने सबको प्रमोट किया, आज ये बन गए, कल ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए, ऐसे ऐसे बनते जाएंगे। अब आपको 4 शेयर लेने हैं तो आपको अपनी पर्सनल और ज्वाइनिंग कराते जाना है। भाई आप अपना पर्सनल काम करोगे ज्वाइनिंग, ना। हम कंफ्यूजन कहाँ पे है? 10 ज्वाइनिंग मेरा पर्सनल हो गया, हाँ समझ लिए। अब है कि हाँ, इलेट तो आपको एडवाइजर इन 10 चार, के अलावा इलेट एडवाइजर भी चाहिए इसमें ना? हाँ बिल्कुल, 4 एलिट एडवाइजर अगर हैं, एक ही लेग में अगर मान लीजिए 4 हो सकते हैं, एक लेग में 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो 4 हुआ तो 6 हमको एलिट 4 वेट शेयर। एडवाइजर तक आपको, अच्छा, बिल्कुल मतलब इसके लिए बिल्कुल, 4 वेट शेयर के लिए हमको, हम जो समझ पाए आपका बात, उसमें ये समझे कि हमको 10 ज्वाइनिंग चाहिए उस मंथ, और 10 ज्वाइनिंग, 4 इलेक्ट यस, एडवाइजर होना चाहिए, चाहे एक ही लेग में काहे ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और एक ही दोनों, लेग में है। और दो लेग मिला के हाँ, भी हो सकता है 4। 2 लेग या 4 अलग अलग लेग में भी हो सकता है। अच्छा भाई अच्छा, मान लीजिए आप हैं और आपका ये बन गया एलिट एडवाइजर, हम्म। फिर ये बन गया एलिट एडवाइजर, है ना। जरूरी कोई है कि इसी के नीचे वाला ही बनेगा।
आप कोई आपकी कोई तरीके से ये भी काम मतलब कर रहे हैं ना, क्योंकि कहीं भी 4 होना चाहिए इलाइटेड बाजार। बिल्कुल 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 डायरेक्ट वाला अगर नहीं है, मान लीजिए आप हैं, आपके डायरेक्ट वाले यू चलिए आपके इसका डायरेक्ट यूनिक, वाला ये चीज ने हमको काम बड़ा नहीं किया, अच्छा इसके लगा, नीचे यूनिक वाले ने। कंसेप्ट है नेटवर्कर के लिए, बढ़िया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए एडिशनल इसमें वेटिंग एक चीज है, जो एडिटर। काम करने वाला है, हाँ जो काम करने वाला बंदा है उसके लिए खूब बड़ी इनकम है, और जो हम्म। लोग नहीं काम करने वाले उनके लिए फिर है। इफ विद इन द करंट मंथ द एडवाइजर हैज 3 डायरेक्ट रेफरल लाइंस ईच विद एट लीस्ट 1 elite advisor, then every new elite advisor who has earned basic weightage developed, including existing one, they will receive 1 additional weightage share in both pool। ठीक है, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 20 शेयर, ये आप 20 शेयर तक एलिट एडवाइजर का ले सकते हैं। मैक्सिमम 20 शेयर ले क्लियर, सकते हैं। तो 20 शेयर लेने के लिए कितना करना एलिट होगा? एडवाइजर के। 20 देखिए शेयर। आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए आपकी टीम में जो भी आए, है ना, आपको क्या दिखाना है, आप आएगा तो क्वांट आएगा, आपको सबसे पहला स्टेप दिखाना है कि आप अपना 1+4 का फॉर्मूला रखो। क्या करना है 1+4 के फॉर्मूला में, आप तो हो ही, और हम्म, आप हर महीने फोकस करो 4 लोगों की ज्वाइनिंग पे। हम्म, आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करके 4 लोग की ज्वाइनिंग करानी है, और अगर ऐसा हो जाता है हम्म। तो आपकी ग्रोथ उसमें बहुत फास्ट है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर टीम को लीड कर रहे हो। और अगर ये मेरी बात ये कहेंगे तो मेरा तो 20 एक ही लेग 20 ग्रो हो रहा है। 20 शेयर लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, ये भी बता दीजिए। आपके डिफरेंट डिफरेंट लेग में, हाँ। किसी भी आप हैं, आपके 1 2 3 4 डिफरेंट डिफरेंट लेग चल रहे हैं ना, हम्म, किसी भी लेग में इसमें 6 हो सकते हैं, 6 6 6 आप कर सकते हो, ये तो 24 हो गए, है ना। हम्म। सो आइडियली क्या होता है, एक किसी भी लेग में आप मैक्सिमम 6 शेयर ले सकते हैं, या अच्छा, हो 6 सकता है ये करते हैं। एक हो, एक हो, एक हाँ, हो, एक एक लेग हो, में एक हो। 6 इलाइट एडवाइजर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, 6 का मिलेगा। है ना। हाँ तो हाँ, आपका ठीक है। नीचे वाले को मिलेगा, उसके हाँ नीचे हाँ, वाले वो को हाँ, इसको मिलेगा, भी तो चाहिए, सही हाँ बात है। आप उसको ये भी चाहिए बताइए भाई। कि 6 ही हाँ ले सकते हैं, तो 6 में तो हमारा 4 था शेयर, तो इसमें 20 कैसे मिलेगा? हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, हम्म। ऑल टुगेदर आपके पास एक तो आप हो गए एलिट एडवाइजर, हाँ हाँ। है ना, और हम्म। आपकी टीम में तो 20 में से कितना एक कम हो गया ना, तो अब आपको क्या टीम में कितने चाहिए, 19 एलिट एडवाइजर चाहिए आपको। 19 इलाइट ठीक है, एडवाइजर चाहिए पूरा टीम से, टीम से। सभी लेग मिला अब के। आपके, हाँ सभी लेग में कहीं पे भी हो, और अगर मान लीजिए आपका ये लेग बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे अब आप हैं, अब आप वाला लेग मेरा बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो अब मुझे उसमें से सिर्फ 6 लेवल तक ही मेरे काम के हैं, उसके बाद किसी के काम का नहीं है। तो उसके बाद मतलब उस ठीक पे है, डाउनलाइन का काम और करना। मेरा ऑलरेडी, अब ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे अगर मैं 5 शेयर ले रही हूँ, तो मेरे लिए आपके लेग से मुझे 6 मिल सकते हैं, हम्म, लेकिन अगर मैं मान लीजिए 20 में ऑलरेडी ले रही हूँ तो मुझे कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। हम्म। फाइन, तो फायदा अभी मान यहाँ लीजिए पर अगर नहीं आप है, लेकिन 20 से आगे ज्यादा 20 से लॉन्ग टर्म ज्यादा तो 20 है। से 20 से ज्यादा कर दिए तो? 20 से ज्यादा कर दिए तो आप, वही बता रही हूँ, आप नेक्स्ट लेवल प्रिंसिपल एडवाइजर बन जाओगे। हम्म, हो सकता है 20, भाई 20 करने के लिए आपको कितने लोग चाहिए, 35 मिनिमम हर एक का, तो कितने हो गए, 700 लोग हो गए। हम्म। और प्रिंसिपल एडवाइजर बनने के लिए आपको 350 लोग ही चाहिए होते हैं, तो आप तो प्रिंसिपल एडवाइजर बन जाओगे पहले। तो अगला रैंक आप दिखाइए बड़े तो। इत्मीनान से आप प्रिंसिपल, हाँ वही, एक मिनट एक मिनट, हम्म, पहले धीरे धीरे हम्म। आराम से, है ना। अच्छा ये हो गया, 6 शेयर पर रेफरल लाइन हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, द बोनस पूल adopts a weighted distribution mechanism allocating rewards based on each advisor's proportion of validated share. Bonuses are settled daily at 24 hours, है ना, 24 घंटे में। आपका जैसे ज्वाइनिंग हुआ उसके 24 घंटे से पहले आपको टीम का जो ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है, और टीम की ज्वाइनिंग से जो आपको इनकम हो रही है, उसको अगर आपको बाइनेंस में ट्रांसफर करना है,
तो आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ता है बाय जो भी डिफॉल्ट इनकम हुआ एलटीसी में। आपके वॉलेट में ऐड होगा, रॉयल क्यू के वॉलेट में हम्म 24 घंटा बाद, चाहे ट्रेडिंग प्रॉफिट हो या ज्वाइनिंग, बस मतलब कोई बस कुछ भी बस हो। नॉर्मली नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल लिया, या टीम में किसी को चाहिए होता है तो उनको रॉयल क्यू टू रॉयल क्यू ट्रांसफर कर दिया, और हमने बाइनेंस में हाँ, उनसे उसमें ट्रांसफर उसमें करा तो दिया। कुछ चार्ज लगता नहीं, फ्री है। हम्म हम्म है रॉयल ना। क्यू टू रॉयल तो क्यू कर उस दिया तो तरीके फ्री से है। रॉयल क्यू से किसी की ज्वाइनिंग है, किसी का एक्टिवेशन है, रिन्यूअल है, तो उसमें दे दिया और फिर उनसे बाइनेंस में ले लिया, है ना। तो तो वो वो तो उसमें इंस्टेंट हो कोई, जाता है, विड्रॉवल इंस्टेंट हो वो जाता है। इंस्टेंट हो जाता है, हाँ हाँ बाइनेंसो में इंस्टेंट लेंगे हो तो जाता है, इंस्टेंट हो ठीक है जाएगा ना। विड्रॉवल भी। वही वही कह रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ 24 घंटे तक हम जो होगा। समझे कि बाइनांस में करेंगे $2 करेगा, 24 घंटा के बाद ऐड होने के बाद आप जितना वॉलेट में इंस्टेंट हो जाता है, यही ना। नहीं, रिपीट करिए, आप क्या कह रहे हैं। 24 घंटा के बाद आपका इनकम सारा वॉलेट में ऐड हो गया, जब ऐड हो गया आपके वॉलेट में शो करने लगा, उसके बाद आप रॉयल क्यू टू रॉयल हम्म क्यू भेजिए या बाइनांस पे भेजिए, इंस्टेंट हम्म विड्रॉवल होगा। बाइनांस पे भेजेंगे तो $2 कटेगा, रॉयल क्यू इंस्टेंट टू रॉयल क्यू, इंस्टेंट, हाँ, $2 हाँ कटेगा, इंस्टेंट हो जाएगा, यही जीरो ना। जीरो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों रॉयल ही क्यू टू, इंस्टेंट है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ट्रांसफर हो जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स, है अच्छा ना। अच्छा, चलिए ये भी सो बढ़िया बात है। इसमें ग्लिच नहीं है, ये हम्म। बहुत सेफ है, बहुत ही ज्यादा सेफ। अभी ये क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने चीटिंग करना शुरू किया, इसलिए रॉयल क्यू ने 24 घंटे कर लिया। अदरवाइज हम लोग कई, मैं तो, मुझे 5 साल हो ही गया है। हम्म। तो जब हम शुरुआत में करते थे तो इमीडिएटली आया $30, इमीडिएटली आप अपने बाइनेंस में ट्रांसफर कर लो, या इमीडिएटली आप रॉयल क्यू में किसी को ट्रांसफर करना है तो इमीडिएटली हो तो जाता था, इसमें क्या फौरन, है चीटिंग ना। चीटिंग क्या होता था बट इसमें? है ना, इसमें चीटिंग क्या होता था ना कि लोगों ने दूसरे वॉलेट से मंगाना शुरू किया, या फिर उन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि भाई रॉयल को, कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड है तो उनके टाइम फ्रेम के, टाइम जोन के हिसाब से उनको मैनेज करने में, एडजस्टमेंट में दिक्कत होने लगी। अब हमारे यहाँ 10 बजते हैं, तब उनके यहाँ रात के 12 बजते हैं। हाँ, वो तो है, टाइम जोन अलग फाइन। है। तो उस हिसाब से, हाँ, तो वो क्योंकि ग्लोबली जब कोई भी सिस्टम काम लेकिन करता है तो उन्हें ये जो है मैडम, कोई एक साइकिल। सिंगापुर हम्म में कोई भेजेगा इंडिया तो इंस्टेंट तो आता है, बिटकॉइन रे कोई भी क्रिप्टो है। हाँ इंस्टेंट आता है, इंस्टेंट ही आता है, वो इवन तो यहाँ भी। टाइम जोन जो वो भी तो, है, उसके वो टाइम जोन में चीज अभी अलग जो है, भी वो टाइम भेजा है वो यहाँ चीज पे, अलग है, हाँ। बट रॉयल क्यू के एप्लीकेशन के हिसाब से बस आप ये समझ लीजिए कि 24 घंटे आपका होगा है। ये नहीं कि आपका आज 2 बजे हुआ है तो परसों 2 बजे, नहीं, आज 2 बजे हुआ है तो कल आप 2 बजे उसको मतलब इसको यूज कर एक सकते ऐसा हैं, समझ लीजिए फाइन, कि या ट्रांसफर सिस्टम है, करना क्यों है ट्रांसफर कर कैसे, सकते हैं। उससे हमको मतलब नहीं है। 24 घंटा में ऐड होगा और उसके बाद विड्रॉ करेंगे, ये तो खैर हाँ खराब बात सिस्टम नहीं है, है, हाँ। हाँ हाँ, विड्रॉ आपका इमीडिएटली है, कोई उसमें ग्लिच नहीं, फाइन। Weighted shares are calculated based on the actual number of rank level members you have developed, है ना। कई बार होता है हम कोई चीज छूट जाती है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि किसी का हमने ज्वाइनिंग कराया और उनका हमने, हमारे 34 लोग हो गए, 35वां हमारा जो बंदा ज्वाइन हुआ और उसका हमने 5 ट्रेड नहीं कराए, ज्वाइनिंग हो गई, अब $30 आ गया, हमने तो अब मस्त हो गया, हमने कहा अरे भाई हो गया हो गया हो गया, हम ये भूल गए कि हमने उसकी 5 ट्रेड भी करानी है, फाइन, तो वो आपका काउंट नहीं होगा, फाइन। ध्यान रखना है इस चीज का। इफ ओनली वन एलिट एडवाइजर ज्वाइंस द डेली बोनस पूल, दैट यूजर विल रिसीव द एंटायर बोनस। रैंक इज प्रिंसिपल एडवाइजर है, जो कि डायरेक्ट उसमें भी आपको उतना ही आ रहा है, सेम चीज, $30 ज्वाइनिंग पे, $25 ट्रेडिंग प्रॉफिट पे, लेकिन एलिट एडवाइजर में आपको मैंने बताया था $20 एक ग्लोबल पूल में जाता है, यहां पर $15 जाता है, ठीक है। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का 10%, तो यहाँ से मतलब ट्रेडिंग कितना हुआ, प्रॉफिट जो भी ट्वेंटी शेयर होने परसेंट लगा। देता है प्रिंसिपल एडवाइजर से ट्रेडिंग प्रॉफिट भी शेयर होने लगता वहां। है। नहीं नहीं, क्वांट में भी शेयर हो रहा है ना 20%, आपने ध्यान नहीं दिया। तो क्वांट में भी 20% शेयर होता है और वहाँ $20 भी होता है। ये देखिए, एक मिनट, एक मिनट, $20 हो रहा है ज्वाइनिंग से, जो भी ज्वाइनिंग हो रही है,
और 20% हो रहा है ट्रेडिंग प्रॉफिट से, वो कहाँ है, राइट, नहीं दिख रहा है कहीं। जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, तो ये इधर था। ये दिया ना। 20% of the equal हाँ bonus will be allocated to the daily global quant pool। हाँ, अच्छा, दिस हाँ। वन, दिस वन, हाँ ये, हाँ ठीक हाँ, है। समझ ये गया। ग्लोबल इनकम आपको इसीलिए बहुत बढ़िया प्लान बनाया है कि आपको ग्लोबल बेनिफिट आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको मिलने, एलिट एडवाइजर से मिलना शुरू हो जाता है ना। हम्म, प्रिंसिपल में आपका ये हो गया, वहां पे हमने $20 था और 20% था, यहाँ $15 है और 10% है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एडवाइजर बहुत कम है, ग्लोबली बहुत कम है, हाँ, हिस्सेदारी उसका ज्यादा पहली बन चीज। जाएगा। हाँ हाँ, हिस्सेदारी ज्यादा बनता है। अब उसमें आपका क्या है, पर्सनल, आपका एपीआई तो होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते थे, रॉयल को एक्टिवेट करके छोड़ दिया, एपीआई बाइंडिंग नहीं करते थे, ठीक है। ये होना चाहिए, ट्रेडिंग होना चाहिए, जेन्युइन यूजर होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। आपको किसी को भी एक्टिवेशन कराना है, उनके ही फोन पे आपको ट्रेड करना है, अपने फोन पे लेकर के नहीं करना है। और ये बता दीजिए मैडम कि ये जो है, मान लीजिए कोई आदमी रजिस्ट्रेशन कर लिया, हाँ। बोट एक्टिवेट कर लिया, तो हम्म अपना बाइंडिंग नहीं किया है, तो उसका हम्म। काउंट नहीं होगा, टीम से इनकम नहीं बनेगा, रिफरल नहीं मिलेगा। उसका $30 तो आपको आ जाएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि आपके आईडी से वो ज्वाइन हुआ है, उसने एक्टिवेट कर लिया है, हाँ। एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अगर उसने ट्रेडिंग नहीं किया है तो वो आपकी टीम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब भाई अगर उसे उसका एपीआई उसका बाइंडिंग उसका करेगा तभी तो हाँ, ट्रेड करेगा, कैसे ट्रेड करेगा? हाँ, उसका मतलब डाउनलाइन बिन ट्रेड किया, अपलाइन नहीं किया, तो मान लीजिए, डाउनलाइन ट्रेड किया और अपलाइन नहीं किया, तो तो उसका डाउनलाइन को। डाउनलाइन का ट्रेड किया हुआ उसको जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हैं, आपके हाँ, नीचे किसी ने ज्वाइन किया, ए ने ज्वाइन किया, ठीक हम्म है। हम्म उसने हम्म एक्टिवेट तो कर लिया लेकिन ट्रेड वेड कुछ नहीं किया, हम्म। ठीक है। खैर और उसका ना तो, ही ट्रेड नहीं किया, मतलब, हाँ, हाँ, मतलब ट्रेड नहीं किया तो उसका बोलिए। प्रॉफिट नहीं है बनेगा, लेकिन मान लीजिए वो ट्रेड किया, हम नहीं कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में हमको बताइए। सुन तो लीजिए, हाँ हाँ है ना। अब मान लीजिए उसने ट्रेडिंग नहीं किया लेकिन हाँ। उसने किसी को और को रेफर किया, उसने ज्वाइनिंग किया तो $30 उसको जाएगा, ट्रेडिंग किया तो 5% भी उसको जाएगा, उसी को जाएगा, उसी को जाएगा। मतलब उसके अपलाइन को नहीं जाएगा, उसी को अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट भी जाएगा। हाँ, क्योंकि उसका तो रॉयल क्यू तो एक्टिवेटेड है, ये इनकम तो आपको रॉयल क्यू दे रहा है ना, हाँ, तो मतलब मान लीजिए कि मेरा डाउनलाइन डायरेक्ट का वाला जो है, इनकम दे रहा है। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे ये कंफ्यूजन हुआ कि जैसे मेरा डाउनलाइन वो ट्रेडिंग नहीं किया और उसका डाउनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, तो हम्म। अब जो है मेरा जो तो उसने जस्ट रॉयल डाउनलाइन, क्यू क्यों एक्टिवेट कराया, उसने रॉयल क्यू क्यों एक्टिवेट कराया? हाँ, वो रॉयल क्यू एक्टिवेट अगर किया मैं। उसको ट्रेडिंग नहीं करना, उसको हाँ, अगर ट्रेडिंग नहीं करना तो उसको रॉयल क्यू एक्टिवेट नहीं कराना है। नहीं ना, वो तो हम वो जानना चाह रहे आपकी हैं कि ग्रोथ में, हम्म। हाँ, तो वो तो आपकी वो ग्रोथ में भी प्रॉफिट, हैम्पर करेगा, वो वो आपके, प्रॉफिट किस आपका उसका, टीम काउंट नहीं होगा, वो आपका उसका टीम काउंट नहीं होगा। उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट किसको जाएगा? 5% जो है वो किसको जाएगा? जिसका रॉयल क्यू एक्टिवेटेड है उसको जाएगा। मतलब उसके सीनियर को। जैसे हम्म मान लीजिए मेरा डाउनलाइन जो है ना, ट्रेडिंग नहीं किया, हम ट्रेडिंग हम्म। कर रहे हैं, उसका डाउनलाइन कर रहा है, तो उसके डाउनलाइन का भी ट्रेडिंग प्रॉफिट हमको मिलेगा, उसको नहीं जाएगा क्योंकि वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। नहीं, वो बंदा आपके उसमें काउंट नहीं होगा, आपके लिए टीम में काउंट नहीं होगा वो बंदा, बस ट्रेडिंग प्रॉफिट तो उसको ही जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट उसको जाएगा, टीम में बस काउंट नहीं होगा। टीम में काउंट नहीं होगा। तो ग्रोथ कैसे होगी, जो, ग्रोथ कैसे होगी? हाँ, ट्रेडिंग पांच प्रॉफिट परसेंट मान कितना लीजिए कि कितना कितना ट्रेडिंग ट्रेडिंग अमाउंट कितना लगा के कितना कमा लेंगे? नहीं ना, वो तो समझ गए, लेकिन हम क्लियर इसलिए होना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम, पहले पहले यही होता था, हाँ बताइए। नहीं ना, मतलब ये सवाल लोग करेगा, इसीलिए हम एक एक की पूछ लेते हैं। हाँ, मान तो लीजिए वैसे कि लोग आपके साथ वैसे लोग आपकी टीम में अगर आते भी हैं हम्म तो उनका
कोई रेलेवेंस नहीं है, पहली चीज है। क्योंकि आप ये सोचिए, अगर वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पहले लोगों ने क्या किया था, रॉयल क्यू को तो इन सब चीजों से बहुत, भाई अपने भारतीय तो बहुत चक्रम है। है, वो तो है ही। रॉयल क्यू उनसे ज्यादा होशियार है, अगर वो क्रिप्टो में इतना एफिशिएंटली ट्रेडिंग करा रहा है तो उससे ज्यादा होशियार है। तो हम्म। रॉयल लोगों ने बहुत क्यों नहीं ये अनिल संगवान वंगवान टिक पाए, क्यों नहीं ये मुतनेजा, क्या नाम है उसका, हरियाणा का था मुतनेजा कोई लीडर, क्यों नहीं टिक पाए, हाँ, क्यों बहुत नहीं नहीं V6 ज्यादातर बनने नहीं के टिक बाद भी पाते नहीं हैं। टिक पाए। ज्यादातर हाँ, रियल क्योंकि ट्रेडिंग में उनको, टिकता नहीं है। उन्होंने क्या किया, हाँ उनका रीजन यही था ना टिकने का, क्योंकि उन्होंने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। अरे भाई, एक सिंपल सा चीज है, आप अगर ज्वाइन हो रहे हो तो आपको, अगर एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, कि आपको अगर मैंने $30 वापस कर दिया, अब आप 20 लोगों की टीम बना रहे हो, हम्म। 20 लोगों को आपने $30 वापस कर दिया, आप उनको काहे को ज्ञान दोगे बताओ। हम्म। हर कोई होशियार है ना, हर कोई होशियार है। दूसरी, हेलो। हाँ, कोई सोचेगा कि मुझे 10-20 लाख से ट्रेड करना है तो मैं क्यों करूं, बट रॉयल क्यों आपको जब इतनी इनकम दे रहा है, कितने लोग आए और चले गए, है ना। जो स्किल होता है, देखो आप तो ब्राह्मण आदमी हो, आप भी जानते हो जब तक गुरु दक्षिणा ना दो ज्ञान आता नहीं है, नहीं नहीं, वो तो है ही। है ना? तो टीम भी फिर वैसी हो, टीम भी वैसी होती है। मेरे हम्म। तो डायरेक्ट सुपर लीडर जो कि ट्रेडिंग भी करते हैं, मैं उनको उतना लेवल तक पहुंचा दिया है, उन्होंने भी कभी नहीं, उन्होंने ये चीज के लिए हमारी टीम में मैंने कल्चर डेवलप ही नहीं किया। कितने लोगों ने, मैं नाम बताती हूँ आपको, ये जो सब लोग हैं, आज भी कितने सारे लीडर्स जो ऐसे चल रहे हैं, सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे एक, वैसे ही बच्चे होंगे। अच्छा हाँ, वो तो समझ गया। एक चीज बताइए कि हम्म। मतलब वो सिर्फ मतलब मेरा डाउनलाइन जो है वो अगर ट्रेड नहीं किया तो वो मेरे टीम में काउंट नहीं हम्म। होगा। लेकिन उसका जो बिल्कुल नहीं डाउनलाइन होगा। है वो ट्रेड कर रहा है तो उसको हम्म। ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा ना। हाँ, उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ठीक वो है, मेरे मेरे टीम में काउंट लेकिन नहीं होगा वो। वो आपकी टीम में काउंट नहीं होगा। फिर वो कहाँ काउंट होगा? फिर वो मतलब वो बफर में, क्योंकि देखिए, अभी रॉयल क्यू वो क्या वो रॉयल वो क्यू तो तब एक कहीं कहीं एप्लीकेशन भी है, काउंट नहीं उसे होगा, यही ना उस, कहना चाह रहे हैं। हाँ, रॉयल क्यू को उससे क्या मतलब है, रॉयल क्यू तो एक एप्लीकेशन है, उसको नहीं मालूम है कि उसको आपने बस आपने अगर अपने ही, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट अपने डाउनलाइन से तो मिलेगा, लेकिन वो मेरे टीम में एज ए मेंबर काउंट नहीं होगा, यही ना। यस, जैसे एडवाइजर वगैरह में मेंबर चाहिए तो वो मेंबर एज ए को मतलब उतना जो 35 नहीं चाहिए वो काउंट सब काउंट होगा, नहीं होगा। नहीं काउंट होगा, मेंबर में काउंट नहीं नहीं होगा, काउंट लेकिन होगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट उसको डाउनलाइन से मिलेगा, हाँ, ज्वाइनिंग प्रॉफिट और वो अगर मिलेगा। उसने अगर लगातार 2 महीने तक ऐसे करके ट्रेडिंग नहीं किया, हाँ। तो उसका फिर रॉयल क्यू एक्शन लेता है, अच्छा अच्छा। जो रॉयल क्यू में बोला गया है। इस चीज को हम्म। एक बार पूछ लीजिएगा, हो सकता है चेंज हुआ हो, हम्म। तो फीडबैक में जाकर के पूछ लीजिएगा। अच्छा, मतलब तो वो अभी जो है इसमें क्या होता है, रेगुलर रेगुलर 2 महीना अगर नहीं हुआ तो आईडी बंद कर देता है। हम्म, तो फिर वो सोचेंगे भाई ऐसा एक्टिवेट क्यों ऐसा किया। कुछ कहीं शायद 3 महीना देखे थे, वही 2 महीना हो गया अब ना। मतलब हम्म, 3 महीना अगर मतलब वो ना ना ये कहीं पे देखे थे है ये रजिस्ट्रेशन करा लिए और एक्टिव 3 महीना तक नहीं किए तो आईडी डिलीट हो जाएगा सर्वर से, हाँ, उसका ये कहना था। और 3 महीने 2 महीना तक अगर ट्रेड नहीं किए तो कुछ एक्शन होता है, वो एक्शन और क्या है? ट्रेडिंग, वो एक्शन अभी तक किसी का ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि क्या जितने भी क्या लोग आए, अगर कोई $120 डाल के आ कुछ रहा कुछ है कुछ लोग तो पूछते ट्रेडिंग हैं ही कि वो करने आ रहा है। क्या क्या एक्शन होता है, तो वो कुछ लोग होता है ना डीपली पूछने वाले, पूछने तो लगते हैं। वो तो हाँ, तो उनको उनको ये बोल दीजिएगा कि अगर ट्रेडिंग नहीं करना है तो मत आओ, जब पैसे इकट्ठे हो जाए हाँ। ट्रेडिंग के लिए तब आओ, सीधी सी बात है। और वैसे भी यहाँ तो हमको लगता है उनको अगर ट्रेडिंग करनी है कम तो फंड में भी जो है ना 100 या 50 डॉलर में लोग ट्रेड कर लेता है। आज हम तो खुद 10 डॉलर का 5 डॉलर पंद्रह का ट्रेड, 15 15 डॉलर में, तो हम तो आज खुद ही यही 15 डॉलर में, 10 से 15 डॉलर का ट्रेड किए हैं। सोल्ड में हाँ, मेरा चल रहा है। बस 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 $15 से भी, हाँ। तो ये तो कोई भी कर सकता है, बस है ना, इच्छा होना चाहिए, सो- तो बहुत बड़ा फंड नहीं लगता है।
स्पॉट बस ट्रेडिंग में थोड़ा फंड ज्यादा अब अगर आप मांगता है। $120, हाँ, तो और मुझे स्पॉट लगता है ट्रेडिंग आप यहाँ वन वे दो कर दो रहे सौ हो, डॉलर यहाँ में पे आप आप ट्रेडिंग टू वे बढ़िया से कर कर रहे हो। सकते हैं। यहाँ पे एपीआई बाइंडिंग बीच में कर लिए, उसके बाद $10 रख दिए, उसमें $30 हुआ, $70 में ट्रेड कर आराम दिए। से, आराम से, तो $200 में तो बढ़िया से आराम ट्रेडिंग भी से, बन जाएगा यहाँ आराम पे। से, ये चीज भी इसका आराम अच्छा है। से, जैसे और इसी हाईटेक को वगैरह हम लोग करते कंपाउंड, हैं ना, तो उसी को कंपाउंड करिए। हाईटेक में 120, मतलब $70 लाइफ टाइम के लिए हो गया। उसके बाद उसमें क्या है कि $10 गैस फी के लिए रखिए। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में जो करते हैं ना, हर हर ट्रेड, महीने। हाँ ट्रेड से हर महीने नहीं, लाइफ टाइम, सत्तर हाँ, डॉलर लाइफ टाइम के लिए है। लेकिन वहां पे ट्रेड अच्छा, सेटिंग जो कीजिएगा तो कम से कम $250 से कम रहता है, तो फिर बनता ही नहीं ट्रेड सेटिंग ढंग से। तो वहाँ ज्यादा फंड चाहिए। तो यहाँ तो हमको लगता है $200 में यहाँ तो ट्रेड भी कर पंद्रह लेंगे। डॉलर में भी हो, यहाँ हाँ, तो यहाँ पंद्रह तो डॉलर 200 डॉलर में तो डेढ़ हाँ, सौ हाँ, डॉलर में हाँ, बिल्कुल, 150 डॉलर में ट्रेड भी कर पाएगा, और बिल्कुल, ये भी कर पाएगा, सब कुछ हो जाएगा 150 में भी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल, यहाँ पे ये बिल्कुल, चीज है ना? पॉजिटिव है। कुछ लोग जो है ना, इस वजह से हाईटेक नहीं वाले भी नहीं, कुछ लोग रॉयल क्यों, अभी अभी आप जब प्रॉपर सीखेंगे और करेंगे तो आपको ये चीज और ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि मैं इतने सालों से, मेरे सामने जो प्लान आ रहे हैं मुझे अभी तक एक भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और इसमें क्या है, प्रिंसिपल एडवाइजर में आपके लिए एक चीज बहुत बढ़िया है। तो जेन्युइन एक तो होने चाहिए, बेसिक से मंथली 15 डायरेक्ट जब आप बनते हैं आपके प्रिंसिपल एडवाइजर, आपके डायरेक्ट 15 होने चाहिए, है ना? और तो महीने आप 15 होना जरूरी है आपको एक शेयर मिलता है। हाँ, डायरेक्ट 15 होना कंपलसरी है, तो मंथली। आपको एक शेयर मिलता है। हाँ, तो जिस महीना रोज नहीं आएगा हुआ, ये, है ना? जिस क्या महीना, चीज? नहीं 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 नहीं, जब एक एक मिनट, सुनिए सुनिए सुनिए, जब आप बनते हैं तो आपके डायरेक्ट 15 होने चाहिए। अच्छा, ठीक है, हाँ, उस मतलब महीने आपको नहीं कि उस मंथली होना महीने ही चाहिए। मान 15 लीजिए जोड़ने हैं। इस महीना हुआ, अगले महीना 15 नहीं हो पाया ए, तो? नहीं नहीं नहीं, आप सुन तो लो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, जब आप एलीट एडवाइजर से प्रिंसिपल एडवाइजर बनते हो, तो आपके टोटल डायरेक्ट 15 उसी महीने में नहीं हो, एक महीने में हो, 2 महीने में, 3 महीने, टोटल आपके डायरेक्ट 15 होने चाहिए। अच्छा अच्छा, उस ये चीज़। पर्टिकुलर मंथ में नहीं चाहिए। मान लीजिए आप आज से यहाँ जून यहाँ से शुरू कर मंथली रहे हैं, 15 डायरेक्ट आपके रेफरल लिखा है, जुलाई में, इसीलिए हम कंफ्यूज कर रहे थे। नहीं नहीं टोटल नहीं टोटल नहीं 15 नहीं, चाहिए ना? उस पर्टिकुलर मंथ में, उस टोटल पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने जुलाई के एंड तक आपके डायरेक्ट 15 हो गए, है ना? और टोटल टीम साइज 350 का हो गया, मान लीजिए टोटल टीम साइज, पहले जो हमारा था इलाइट में, वो 15, वो मेंबर इसमें हाँ, काउंट नहीं होगा, ये मतलब 15 वाले में? होगा, होगा, वह होगा ना, होगा, होगा। अच्छा, और वहां पे टोटल मान टीम लीजिए साइज साढ़े साढ़े तीन पहले सौ पहले से हमारा 7 है, और यहाँ पे हम्म, 8 करेंगे तब जाके 15 होगा, या 10 है 5 यहाँ करेंगे तो हो जाएगा हाँ, 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 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। जिस हम्म। कैलेंडर मंथ में आपने, मान लीजिए आप सोचेंगे आपने 15 को कर लिया तो आपका 15 से आप प्रिंसिपल एडवाइजर बन गए, नो, कैलेंडर मंथ से होगा। ठीक है, मान अच्छा, लीजिए आपने जिस, जुलाई में आपके टोटल ऐसे 15 हो गए, हम्म, तो आपको अगस्त से आप क्वालिफाई, आपको प्रिंसिपल एडवाइजर का बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक बोनस मिलेगा। अब अगर पर्सनल कम से कम 2 ज्वाइनिंग होनी चाहिए और टीम में कम से कम 10 ज्वाइनिंग होनी चाहिए, तो आपको एक वेट शेयर मिलेगा। क्लियर है? तो वेट शेयर आप था तो प्रिंसिपल एडवाइजर बन गए। 15 में और एक में भी वेट शेयर बन गया, एक के था ना? हाँ, वही मिला ना, उस महीने तो आप बन गए, हाँ, उसमें आपको मिल एक मिल गया। अब गया। उसको कंटिन्यू अब रखने के लिए अगले हर महीने, महीना 2 चाहिए। हाँ, हर महीने आपको डायरेक्ट 2 चाहिए, और टीम में 10 ज्वाइनिंग चाहिए। अच्छा, तब वो टीम मिलते रहे। में भाई, हमारे पास जो एलिट एडवाइजर बने उनको भी अपना क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। हम्म। 350 लोगों की टीम ऐसे तो नहीं बन जाएगी कि आपने सबको डायरेक्ट जोड़ जोड़ के बना ली 350 लोगों की टीम, ना ना, है वो ना? नहीं, भाई 300 अगर भी। आपका कोई भी एक ज्वाइन हो रहा है तो वो भी तो 2 लोग को, 4 लोग को ज्वाइन कराएगा ना। हाँ, और सही हर बात है। बंदा अगर नेटवर्कर है या जो भी है, बहुत सारे लोग ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे नेटवर्कर्स होते हैं, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब अगर आएगा पर्सनल, कम से कम आपकी अगर 3 ज्वाइनिंग हो रही है,
3 या 3 से ज्यादा हो रही है और टीम में 20 ज्वाइनिंग हो रही है टोटल, तो आपको 2 वेटेज मिलेंगे, 2 शेयर मिलेंगे। और ये बहुत बड़ा नंबर आता है, 40-40, 50-50 डॉलर एक एक दिन में आता है, एक एक दिन में आता है। फाइन। और सेम वे आपके 5 पर्सनल ज्वाइनिंग हो रही है और 40 टीम में ज्वाइनिंग हो रही है। जब टीम बड़ी हो जाती है तो ऐसा होता है, या सब नेटवर्कर्स होते हैं तो भी ऐसा होता है। और आपको 4 वेटेज शेयर मिलेंगे। आप सोचो अगर आपको रोज का $200 मिल रहा है तो महीने का कितना हो गया? बहुत हो गया। ठीक है ना? $6,000, हम्म। 6 लाख रुपए महीना। हाँ, तो कुछ लोग नहीं करना है आपको, कुछ लोगों नहीं, को अपॉर्चुनिटी मेहनत शेयर करेगा करना पैसा है, कमाएगा, जो मेहनत करेगा ट्रेनिंग कमा देना लेगा। है। हाँ, जो बस मेहनत 6 करेगा लाख की कमा आज लेगा, ये आपको, चीज है। हाँ 6 लाख की नौकरी करने, सैलरी लेने के लिए कितना एजुकेशन चाहिए, ना कितना ना, वो तो आपको है ही। सब, है ना? इतना इतना यहाँ करना एक आपको अगर नेटवर्कर एक के लिए बहुत बड़ा ईमानदारी बात से, नहीं है, तो बहुत नेटवर्कर बड़ी कर बात, सकता बिल्कुल। है। लेकिन अगर ईमानदारी कंसिस्टेंट से टिकना किया जाए पड़ेगा, तो टिकेगा तो क्या? कर लेगा, टिकता हाँ, नहीं है ये सब प्रोजेक्ट करेगा। में। हाँ, हाईटेक हुआ, रॉयल है क्यू हुआ, ना? ये सब प्रोजेक्ट में टिकता नहीं है लीडर सर। टिक गया तो कमा लेगा। हाँ, वही चीज है ना। आज मैं प्रिंसिपल एडवाइजर हूँ, हालांकि मुझे मेरा ही शेयर मिल रहा है, इट्स ओके फॉर मी। मैं हम्म। तो ट्रेडिंग से उससे ज्यादा पैसा निकाल ले रही हूँ। मैं तो सोचती हूँ अगर कोई ज्वाइनिंग हो गई मेन तो तो ट्रेडिंग है मुझे ही, लेकिन एडिशनल नेटवर्किंग भी करे तो बेनिफिट। लोग बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, वही कह रही हूँ। तो पर्सनल अगर आपके 5 ज्वाइनिंग हो रही है और आपकी टोटल टीम, तो आप 4 ले सकते हैं। एडिशनल वेटेज शेयर क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब अगर आपके 3 रेफरल लाइंस और हर एक में एलीट या प्रिंसिपल एडवाइजर है ना, उस महीने में अगर है, फिर इन अ नॉन लार्जेस्ट रेफरल लाइन एटलीस्ट 1 न्यू एलीट प्रिंस और प्रिंसिपल एडवाइजर मस्ट बी प्रमोटेड दैट मंथ after meeting both condition for each new principal advisor who has earned basic weightage developed, including existing one, the advisor will earn 1 additional weightage in both pools up to a maximum of 30 share आप ले सकते हो यहाँ से। रिसीव अप टू 6 शेयर पर रेफरल लाइन। हर लाइन से आप 6 से ज्यादा नहीं, रेफरल लाइन से नहीं ले सकते हो शेयर। Bonus pool adopts a weighted distribution mechanism, allocating rewards based on each advisor's proportion of valid weightage. Validity क्या, ये बहुत ख्याल रख रहे हैं और ये ऑटोमेटेड है। आप गलती एक बार कर लो, उसके बाद आप झगड़ते रहो, सर फोड़ो, फिर उनको बोलो कि भैया ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके उनके नोटबुक में छप गया तो छप गया, क्योंकि गलती हुई है इसलिए छप गया। फाइन। Bonuses are settled daily at 24 hours, वही है ना? Weighted share are calculated based on the actual number of rank level members who have developed. If only one principal advisor, if only one principal advisor join the daily bonus pool, that user will receive the entire bonus. ना? उस प्रिंसिपल जो अगर एडवाइजर आपकी टीम में भी, मैडम, प्रिंसिपल एडवाइजर का जनरली कम से कम क्या इनकम बन जाता होगा, जो मतलब नेटवर्कर है, बता ठीक तो रही हूँ, बता तो रही हूँ, है। बता तो रही हूँ, मिनिमम जो आ रहा है $40 से $50 मतलब पर डे का प्रिंसिपल एडवाइजर का, पर डे का। बिल्कुल, ग्लोबल ग्लोबल पूल से। बिल्कुल। क्या है कि सबको तो ग्लोबल यहाँ पूल ज्वाइनिंग से। का प्रेशर है, तो पूरा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी हाँ, ज्वाइनिंग होगा तो वो तो मिलेगा ही। वर्ल्ड वाइड कर ही रहे हैं। अगर आज हम्म। मुझे कमाना है तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, सबको एटलीस्ट वो तो बंधन नहीं है कि सबको मुझे सबको 10 टीम बजे बनाने का ऑफिस प्रेशर पहुंचना है है। यहाँ पे, इसलिए इनकम बन जाएगा। प्रेशर टीम भी कभी। बना के एजुकेट एजुकेट करना है, एजुकेट हाँ, करना है, एजुकेट नहीं टारगेट कीजिएगा बेस्ड तो फिर है। ट्रेडिंग कैसे करेगा। ट्रेडिंग कैसे करेगा? और हम्म। यही रीजन है कि रॉयल क्यू इतने लोग अगर छोड़ के गए हैं तो उन्हें क्योंकि ट्रेडिंग करना नहीं आया है। हम्म। जो रियल में ट्रेडर है वो तो ग्लोबल, कहीं जाएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है। हमारी टीम में कितने लीडर सीख सीख के अब उन्हें ट्रेनिंग में आने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। हाँ, तो वो चीजें हैं। ओके। अच्छा, अब लास्ट रैंक आता है ग्लोबल पार्टनर का। ग्लोबल पार्टनर में भी आपको वही सेम चीज है, 30 रिवॉर्ड बोनस, 25 वो हो गया।
अब यहाँ पे भी रॉयल क्यूब 15 यूएसडीटी एक ग्लोबल पूल में डालता है और वो भी वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आया होगा, 15 फॉर ग्लोबल पार्टनर, 15 फॉर प्रिंसिपल एडवाइजर, 20 फॉर एलीट एडवाइजर, है ना? कितना हो गया? 50 प्लस 30 ज्वाइनिंग पे हो गया, डायरेक्ट रेफरल। $80 ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। अब वहां पे आपने देखा होगा 20% एलिट एडवाइजर उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट का, 25% डायरेक्ट, है ना? 20% पूल में गया, 10% प्रिंसिपल एडवाइजर में गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 5%, 5%। वो ये कितना हो 10% गया? जो था यहाँ 5% हो गया ग्लोबल पूल का ट्रेडिंग यहाँ का। 5%। ये यहाँ ट्रेडिंग ग्लोबल पार्टनर है ही कितने? ग्लोबल पार्टनर है ही कितने? तो ये कितने V6 छोड़ छोड़ ये के? पाँच हाँ, परसेंट जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा ग्लोबल पूल से। नहीं, ये चीज जो रॉयल क्यू 20% फीस चार्ज करता है एज अ फ्यूल फीस, हम्म, आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे, मान लीजिए आपको $10 प्रॉफिट आया, तो उसमें से रॉयल क्यू $2 एज अ फ्यूल। अब उस $2 का 25% तो डायरेक्ट वाले को चला गया, हम्म, उस $2 का 20% चला गया एलिट एडवाइजर के पूल में, ग्लोबल पूल में। हम्म, उस $2 का 10% चला गया प्रिंसिपल हम्म। एडवाइजर के पूल में, हाँ ये भी समझ और गया। इसी $2 का 5% चला गया ग्लोबल पार्टनर के पूल में। फाइन। हाँ वही हम और ये वेटेज ट्रेडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। हुआ। एक और ये 10% क्या मंथली शेयर ऑफ ग्लोबल हाँ, क्वांटिटी। मंथली शेयर ऑफ ग्लोबल क्वांटिटेटिव प्रॉफिट 10%, ये आगे बताती हूँ। ठीक है। वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? वैलिड एक्टिवेटेड यूजर होने चाहिए, सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, और ये हमेशा फॉलो करना ही करना है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं रुकेंगे। जहां हमने रॉयल क्यू के साथ मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, वहीं पे आपके लिए चैलेंज आएगा। राइट? रॉयल क्यू जब भी कर रहे हैं, एक गांठ बांध के करिए कि बहुत ही आप काम कर रहे हो। कोई भी आपने तिकड़म लगाने की कोशिश करी, तो रॉयल क्यू उस चीज को, हम ही गलत कर जाते हैं उस जगह, बस ये समझ लीजिए, है ना? वेरीफाइड जेन्युइन यूजर होने चाहिए। ठीक है। नॉट ए बॉट अकाउंट और फ्रॉडुलेंट ट्रेडर। कोई भी धोखेबाज ट्रेडर, ये सब कुछ कुछ नहीं चाहिए रॉयल क्यू को, सब पता है। धोखेबाज ठीक है। ट्रेडर बेसिक किसको वेज क्या मानता है? आते हैं? धोखेबाज ट्रेडर किसको बोलता है रॉयल क्यू? धोखेबाज ट्रेडर, आपने अपने ही एक दूसरे फोन पे आईडी लगा लिया, हाँ हाँ। और अच्छा आप अपना ही उसके आईडी बाद, दूसरे मोबाइल में लगा लिया। हाँ, अपना ही आईडी कर लिया। ठीक है। या आपने सोचा कि अरे पता ही नहीं चलेगा, मैंने ये कर लिया, और अपने ही फोन पे 2 आईडी बना के कर लिया है। तो ये सब दूसरा चीजें दूसरा बहुत मोबाइल में होशियार तो लोग हैं। दूसरा मोबाइल में तो कर सकता है। करके देखिएगा, वह हो जाता है तो बताइएगा जरूर। दूसरा मोबाइल में भी नहीं होगा। हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी, और बहुत बहुत लोगों को ग्लिच आया, और पूरे पूरे महीने का उनका जो बोनसेस थे वो लैप्स हो गए, पूरे पूरे महीने के बोनस मतलब लैप्स दूसरा हो गए। दूसरा मोबाइल में। अब दूसरे मोबाइल में मुझे इस चीज का किसी ने मुझे बताया नहीं है, लेकिन मेरी जितनी इंफॉर्मेशन है, करके देखिए आप। मुझे तो, मैंने कभी किया नहीं और कभी ऐसा चीज सुनी भी नहीं, नहीं नहीं जानकारी पर्पज है से ना? जरूरी है ना। नहीं, कभी हमने हमने किया नहीं। हमारी टीम बहुत ही जेन्युइन तरीके से काम कर रही है। मान अभी आप लीजिए तो कि 2 दिन हुआ है। मेरा ही अब अपना जब ही आप अकाउंट हमारे पास अगर आओगे, हमारे पास 2 अकाउंट मोबाइल है तो दूसरा मोबाइल में नहीं बना सकते अपने नाम से ईमेल दूसरा रख के। अब मुझे ये आइडिया नहीं, करके देखिएगा, मैं यही तो कह रही हूँ। रॉयल क्यू अलाउ नहीं करता है कि सेम पर्सन 2 आईडी करे। अब वो कैसे, क्या है, मुझे वो नहीं मालूम। सेम पर्सन फाइन। कैसे समझेगा कि सेम पर्सन है? आइडेंटिफाई अब कैसे उसी को करेगा? बताइए। केवाईसी तो होता नहीं है।
वही कह रही हूँ ना, एक बार कोई करके देखे तो ये चीज बताए, हमने ये चीज कभी करी ही नहीं। नहीं आप लोग कर रहे, और पर पहले जानकारी तो पहले होगा ना कि मतलब आइडेंटिफाई कैसे करता है। पहले हमने किए थे, तो अब हमने सारे अकाउंट्स अपने बंद कर दिए। अभी हम अपना एक मेन अकाउंट लेकर के ही मान चल लीजिए रहे कि हैं, दैट्स वाईफाई इट। या इंटरनेट आईपी एड्रेस कुछ तो अगर में अलग है सब कुछ, तो फिर क्या दिक्कत है, कैसे चेक करेगा? आईपी, मेरे ख्याल से आईपी एड्रेस से उसको पता चलता है। हाँ क्योंकि आप ये सोचिए, आप अगर किसी दूसरे का अपने फोन पे लेकर के भी करते हैं तो वो आपका वैलिड यूजर कंसीडर करा ही नहीं जाएगा। ये तो मेरी ही टीम के एक लीडर के साथ गलती हुई, और सीनियर लीडर के साथ। तो पूरे उधर महीने उनको उनका बोनस नहीं आया। हाँ। मतलब ठीक है। मान लीजिए एक दो मिनट के लिए ट्रेड सेटिंग के लिए बस, अच्छा ट्रेड सेटिंग भी तो यहाँ तो परमानेंट है नहीं, डेली करना है। बस नहीं उसको नहीं, परमानेंट भी है। बैच सेटिंग कर सकते हैं, परमानेंट है। परमानेंट तो जैसे स्पॉटेड ट्रेडिंग में ना होगा, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या करेगा परमानेंट? फ्यूचर में भी है, फ्यूचर में भी है। आपको अमाउंट चेंज करना होगा, हर एक कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन्स के हिसाब से होता है ना। फ्यूचर्स में तो कॉइन के हिसाब से हो रहा है, फ्यूचर में अमाउंट के हिसाब से नहीं होता ना। हाँ मिनिमम वहाँ तो $5 का हाँ आपको वहाँ जितने भी तो कॉइन हर है। कॉइन का अलग अलग अपना सेटअप हो जाएगा। फ्यूचर में तो हर कॉइन के अनुसार ठीक है। अलग अलग सेटअप हो जाएगा। अभी बिल्कुल, अभी इसमें क्या है, आपके डायरेक्ट 20 होने चाहिए जब आप ग्लोबल पार्टनर बनते हैं, है ना। और टोटल टीम साइज आपका 700 के आसपास होना चाहिए। ये 20 हर मंथ होना चाहिए कि टोटल होना चाहिए? जब आप बनते हैं, जैसे प्रिंसिपल एडवाइजर में 15 था, वैसे ही यहाँ पर 20 है। ठीक है। हम्म। अब आप एक महीने में तो ग्लोबल पार्टनर बनेंगे नहीं, नहीं ना हो वो तो सकता कोई है नहीं। आपको 2 महीना लग जाए। मैं एक बात बता रही हूँ, है ना, मान minimum लीजिए आपको दो कितना महीना तो लग एक जाए, एक साल दो दो साल लगेगा तो तो। जो भी है ना। तो जब तक आपके उस वक्त 20 डायरेक्ट एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड यूजर्स होने चाहिए। अब ग्रोथ रेट में क्या है, आपका मंथली मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। और टीम में टोटल टीम में 30 या 30 से ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको 1 वेट शेयर मिलेगा। पर्सनल ये आपके जो है 5 हो। मतलब हर महीना 1 शेयर लेने के लिए प्रत्येक महीना 3 होना चाहिए, या एक बार 20 बन गया तो 1 वेट शेयर ले एक लिए बार तो हम। 20, हाँ, उसके अगले महीने मान लीजिए आप जुलाई में बन गए, हम्म। ठीक है। अगस्त में आपको 1 वेट शेयर आएगा। ठीक है। अब आपको अगर सितंबर में भी लेना है, तो आपका अगस्त के महीने में 3 ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और टोटल टीम में 30 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। मतलब आपको एज अ लीडर लगातार काम करना है, अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी इनकम लेनी है तो। पर्सनल आपके 5 हो रहे हैं और टीम में 50 हो रहे हैं, तो आप 2 वेटेज लेंगे। पर्सनल 10 हो रहे हैं और टीम में 100 हो रहे हैं, तो आप 4 शेयर ले सकते हैं। राइट। और उसके साथ साथ एडिशनल के लिए 3 रेफरल लाइन से, हर उसमें एक प्रिंसिपल एडवाइजर जरूर होना चाहिए या ग्लोबल पार्टनर होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। आप सोचे कि नहीं नहीं मैं एक ही लेग से कर लूं, तो ये काम नहीं होगा। आपको टीम का ओवरऑल ग्रोथ कराना है, दैट्स इट। कम से कम 3 रेफरल से हमको पूरना चाहिए ये। 3 रेफरल आपके किसी भी 3 अलग अलग लाइन में, हर लाइन में एक प्रिंसिपल एडवाइजर होना चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वो जो है, ये जो हमारा वेट शेयर था उसके अलावा ये कंडीशन है कि उसी में ये मैच मिक्स है, यस, यस, यस। ये उसी में इन मिक्स है। नॉन तीन तीन उसी रेफरल जो, में वो 20 जो है एडिशनल मतलब। वेटेज शेयर के लिए, नहीं, सुन तो लीजिए, हाँ, हाँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए। इन अ नॉन लार्जेस्ट रेफरल लाइन, है ना, आपके कई बार होता है ना, एक लेग बहुत स्ट्रांग हो जाता है, माइनर रेफरल लाइन, at least one new principal advisor or global partner must be promoted that month, तो आपको एडिशनल इनकम आएगी। वो बताती हूँ क्या है। आफ्टर मीटिंग बोथ कंडीशन फॉर ईच न्यू ग्लोबल पार्टनर हु हैज अर्न बेसिक वेटेज डेवलप इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग वन, द एडवाइजर विल रिसीव 1 एडिशनल वेटेज शेयर इन बोथ पूल्स। अभी इस चीज के बारे में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ग्लोबल बोनस क्या है। ये इसके लिए एडिशनल तो आपको हर हमारा महीने जो ये करना। 4 वेट शेयर जो पहले था उसके अलावा ये अलग से मिलेगा, अगर हम करें तो एडिशनल। यस, 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 यस। वो रॉयल क्यों?
ओनली ये ग्लोबल पार्टनर है, ये रॉयल क्यू के साथ पार्टनर्स हो जाते हैं। ओनली ग्लोबल पार्टनर्स हु कंप्लीट बेसिक weight in the current month are eligible for the global bonus. Self completion of basic ये weight one ग्लोबल bonus बोनस share. तो किसी को नहीं मिल रहा था, सिर्फ उसी को मिलता है, हायर हायर रैंक वाले को, हाईएस्ट रैंक वाले को, ग्लोबल पार्टनर को। बिल्कुल, जिसने जिसने प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपके टीम में प्रमोट कर रहा है ना, और उस तरीके के जो प्रीवियस स्लाइड में था। ईच डाउनलाइन ग्लोबल पार्टनर हु कंप्लीट बेसिक वेटेज इज इक्वल टू एडिशनल +1 बोनस। आपको ग्लोबल पार्टनर का जो आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेगा उसको, मतलब एडिशनल आप जो करते जाओगे उसके साथ एडिशनल आपको एक और शेयर मिलता जाएगा। आपका एक और ग्लोबल पार्टनर आपकी टीम में हो गया तो आपको 2 ग्लोबल पार्टनर के शेयर मिलेंगे, 2 शेयर मिलेंगे। The bonus pool adopt a weighted distribution mechanism allocating rewards based on each advisor's proportion of valid weighted share. Bonuses are settled daily at 24 and distributed per ग्लोबल advance. बोनस जो 10% है, ये टोटल Weighted shares कंपनी are का इनकम का है calculated. क्या? Yes, ये 10% टोटल yes. कंपनी के बिजनेस का है। कंपनी का बिजनेस का उसमें से शेयर कर रही है। इफ ओनली वन ग्लोबल पार्टनर ज्वाइन द तो डेली इसमें तो बोनस पूल, मेहनत देन तो यूजर बहुत है, विल लेकिन रिसीव तब द ग्लोबल एंटायर पार्टनर बनने के बोनस। बाद इनकम भी बहुत अच्छा है, तक बहुत बड़ा इनकम है, ये बात इसका मतलब। एक एक दिन का हजार डॉलर आता है, एक एक दिन का, एक एक दिन का हजार डॉलर आता है। आप सोचो अगर सिर्फ एक ही ग्लोबल है तो पूरे वर्ल्ड का जितना भी जो भी सब चीजें उसका 10%, 10% यहाँ आ गया। आप सोच के देखो। ग्लोबल पार्टनर तो बहुत कम होगा ही, क्या है कि हाँ, रॉयल्टी वगैरह में तो अभी तो टिकता, कोई नहीं है अभी। रॉयल्टी में कोई मेंटेन वो टिकता नहीं है। मेंटेन 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 करना भी तो होता है ना। हाथी खरीद के लाना आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। हम्म। लेकिन अगर पाल लिया तो उसके सुख भी बहुत है। यहाँ जो कर लिया वो बहुत पा बहुत लेगा, बड़ी इनकम जो है। टिक के मेहनत करके कर लेगा वो कमा और लेगा। ये ऐसा नहीं है। हाँ, और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ग्लोबल पार्टनर बन गया तो सर के नीचे तकिया लगा के सो गया। नो। ना ना, उसको भी टारगेट है ना, सबसे बड़ी बात, बढ़िया पहले बात क्या तो है। होता था रॉयल क्यू के प्लान में, अरे मेरा जो अपलाइन वो कुछ नहीं करते थे, मतलब मुझे सपोर्ट तो छोड़ो, मेरे फोन तक उठाना या मुझे कुछ पूछना होता था तो मेरे पास कोई अपलाइन भी नहीं था। उस बंदे को हर महीने हजार 2,000 डॉलर का इनकम आता था मेरी टीम से, ज्वाइनिंग से, ट्रेडिंग प्रॉफिट से, इससे उससे। तो रॉयल क्यू ने जब प्लान चेंज किया ना, अब वो इनकम जो उन लोगों के पास जा रही थी जो कुछ नहीं कर रहे थे, है ना, वो इनकम अब हम सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो एक्चुअली एक्टिव लोग हैं, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। यहाँ जो काम कर रहा है उसमें मान रहा है, मतलब राइट, सबको अपना टारगेट है, टारगेट एग्जैक्टली अचीव करते रहो, एग्जैक्टली। पेमेंट लेते जो रहो, कम बढ़िया बात। काम कर रहे हैं, बिल्कुल। आप सोचो ग्लोबल आपकी ज्वाइनिंग हुई हो या ना हुई हो, भाई रोज तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन आपको वर्ल्ड में किसी की भी ज्वाइनिंग हो रही है उससे आपको इनकम आ रही है। वर्ल्ड में किसी को कहीं भी यहाँ प्रॉफिट पे आ रहा हो, एक आपकी चीज है टीम कि में तो हो सकता इनकम है आपको ब्रेक ब्रेक नहीं हो किसी रहा, दिन अगर कहीं आप बहुत मेहनत बढ़िया करते जा रहे हो तो इनकम ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे हमारे हाईटेक में है, हाँ, मतलब अगर ब्रेक नहीं कोई हो है, रहा ना। मतलब सेम रैंक पे पहुंच गया और तो उसके टीम से एक लेग से इनकम बंद आप कर देता है, यहाँ वो चीज नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है। और एक चीज और बहुत बढ़िया है, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास हम अपनी टीम से ही इनकम लेते हैं, नॉर्मली जो प्लान में होता है ना। यहाँ आप ग्लोबल टीम से आपको इनकम मिल रही है। आपकी टीम में आज प्रॉफिट आया नहीं आया, कम आया ज्यादा आया, है ना, लेकिन ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जितनी भी हो रही है उसमें से आपको एक शेयर मिल रहा है। और ये जो क्वालिफाई कर पा रहा है उन्हीं को तो मिल रहा है ना, हम्म, हम्म, हम्म। सबको तो मिल भी नहीं रहा है ना, भले ही कोई एलिट तो एडवाइजर हो। इसीलिए लोग क्वालिफाई करने के लिए ये मेहनत चीज है करेंगे तो सबको फायदा है, तो एग्जैक्टली तो सभी फायदा करेगा। नेटवर्किंग तो लोगों ने सीनियरों सीनियरों काम करेगा हाँ, तो उससे भी जूनियर को फायदा है। सभी 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 और सभी। डिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ तो मैं ग्लोबल पुल अगर का है, टीम में नेटवर्क कोई से। एक भी आ रहा है, हाँ। हाँ, तो मेरी जो बाहर की टीम है वो बहुत बढ़िया काम करती है। हम्म। अफ्रीका में मेरी टीम है, हाँ, दुबई में इंडिया से है, बाहर का लोग काम फ्रांस में करेगा, है इंडिया में ये ना। सब दिक्कत होता है कि मतलब जो है ना,
शॉर्टकट तरीका 25 इंडिया दिन में में ही लोग डबल। होशियारी बहुत कर जाते हैं हाँ, ना, हाँ 25 शॉर्टकट के दिन में चक्कर में डबल, 50 दिन में नेटवर्क डबल, इंडस्ट्री ऐसा को, ऐसा ऐसा हाँ ऐसा ऐसा प्लान हाँ प्रमोट करने बस लगते हैं। बस 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 बस, है ना। तो आई एम श्योर आपको ये आज समझ में आया होगा। मैंने बहुत और बढ़िया से हम इत्मीनान बारीकी से एक रखिए, एक थोड़ा पॉइंट को सा ध्यान में रख पेशेंस के के देखे। साथ करिए। हाँ, एक तो थोड़ा सा ये तो पेशेंस समझ के गए, साथ थोड़ा करिए थोड़ा सा क्योंकि मैडम जो हाँ। है ना, हमको ट्रेड सेटिंग का भी एक बार बस बिगिनिंग वाला एक बार ट्रेड सेटिंग का तो मैंने अपने से जो कुछ कुछ ऑनलाइन सर्च करके देखा, उस अनुसार किया, आपको भेजा भी, और हमको लगता है उसमें 99% मेरा सही ही था। लेकिन फिर भी आप एकदम अपने से बता देंगे तो मेरा कंफ्यूजन एक एक दूर हो जाएगा। नहीं, आप पहले आप उस पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका पहले एक ट्रेड क्लोज होने दो। आपका कैपिटल कितना है वो मुझे बताओ, अकॉर्डिंगली आई विल प्लान। मैं नॉर्मली ट्रेड टीम को वो अलाउ नहीं करती हूँ कि टीम रिस्क लेकर के ट्रेड करे, है ना। मैं जीरो स्टॉप लॉस के ऊपर काम करती हूँ और जीरो स्टॉप लॉस के ऊपर काम करती हूँ। नहीं, स्टॉप मैं लॉस टीम लगाने में से फायदा लॉस ही ना नहीं हो। है, स्टॉप लॉस क्यों लगाएंगे, वो तो हिट कर ही देगा। हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ। फाइन। हाँ, ठीक है। तो तो इस चीज के लिए अब आपकी मर्जी। देखिए, मैडम, आपका लॉस होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। मुझे लगेगा कि आप भले ही 10 दिन सीख लो, 15 दिन सीख लो, नहीं, सिर्फ आपको अगर आपको अगर एनालिसिस पेड आती सेटिंग है तो आप आप। जो किए हुए हैं ना, उसी को बस एक बार हमको हम्म दिखा देते तो हम उसी में समझ जाएंगे। जैसे नहीं, स्क्रीनशॉट हम आपको मैंने भेजे। बता दिया। आपको मैंने बता दिया, जो आपने बताया था उसी को मैंने रेक्टिफाई कर दिया ना, हाँ। है ना। तो उसको मैंने सही कर दिया है। अब उसके ऊपर ट्रेड करके देखिए, और इतना हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे आगे कि आगे हम उसके बाद कैसे कर सकते हैं। पहले एक आध छोटे छोटे से ट्रेड क्लोज होने दीजिए, हम्म। तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अगर आप करोगे नहीं ना तो आपको आइडिया नहीं लगेगा वो नहीं नहीं, चीजें। बिना बिना किए थोड़े और होगा, तो आप, सही बात। हाँ, तो इस पहले एक एक चीज करते जाइए और उसके बाद इत्मीनान से फिर आप सारा ट्रेड्स करिएगा और प्रॉफिट सीजिए आराम से। नहीं, हम ठीक है। एक्चुअली इसलिए पूछ रहे हैं कि हमको 100% एक्यूरेसी वाला हम आदमी है। हम एक बार समझ गए तो हमको अपने जैसा आदमी बनाएंगे तब तो नेटवर्क कर पाएंगे। जिसको भी मैं ज्वाइनिंग बिल्कुल कराऊंगा बिल्कुल। तो तो हमको अभी बार अभी बार पूछेगा ही नहीं, वो ऐसा वीडियो बना बना के हम उसको समझा देंगे, पूछता ही नहीं है हमको लोग, किसी को हेल्प वीडियो का। बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है, वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है हम्म। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये चीजें अगर आप वीडियो बना देंगे तो आपको टीम का प्रॉफिट आपको कहाँ से लेंगे, आप बताओ मुझे। हम अपने टीम को देंगे ना वो वीडियो, हमारा टीम प्रॉफिट करेगा तो हमको होगा ही ना प्रॉफिट। मतलब ये टीम नहीं, एक, टीम मतलब नहीं नेटवर्क नहीं, नेटवर्क में हम सुन जो अभी लीजिए। तक समझे कि अपने हाँ, जैसा सामने वाले को बना दीजिए होशियार, अपने वो काम करेगा। सही, बिल्कुल सही। तो देखिए, जब आप ट्रेडिंग की बात वो करते एक हैं ना, वीडियो से जब तक उनको, सेटअप तैयार हो जाता है। मतलब एक एक ही चीज को जैसे हम हाईटेक करते हैं तो वीडियो ट्रेड सेटिंग का बता दिए, दे दिए, वो पूछता ही नहीं है कि सर ट्रेड सेटिंग में कहाँ दिक्कत है। हाँ, तो पाँच फिर दस उसके मिनट में बाद समझ जाता है। वो अब है या वो नहीं है, हाँ उसको वो प्रॉफिट आ रहा है नहीं मतलब आ रहा है, वो ट्रेड, आपको पता ही नहीं चलेगा। ना ना ट्रेड सेटिंग जो है ना, ट्रेड सेटिंग वो सीख गया। हम्म उसके बाद स्ट्रेजी हम्म तो उसको समझा देंगे, और स्ट्रेजी जो समझता है वो तो करेगा ही, अपने से अपना स्ट्रेजी अपने से लगाएगा। बस ट्रेड सेटिंग सीखना है। जैसे हाईटेक में हम सीनियर को कभी नहीं पूछते हैं, पूछते ही नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ता हमको। हम्म ट्रेड सेटिंग हम खुद करते हैं, मतलब समझ गए, स्ट्रेजी हम अपना फॉलो करते हैं, जो स्ट्रेजी सीनियर करता है ना फॉलो, उस स्ट्रेजी में हमारा डाउनलाइन सब बट हम तो छह महीना से हम तो फंसा जैसे हुआ है। मार्केट के हिसाब से कॉइन के, हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, हम तो छह महीना मार्केट से के हिसाब फंसा से हुआ है, कॉइन लेकिन के हिसाब मेरा से हम तो मेरा टीम स्ट्रेटेजी एक चेंज भी करते रहते हैं। मेरा टीम एक भी नहीं फंसा हुआ है। तो स्ट्रेजी हमारा भी एक्सपीरियंस है, करीब करीब 2013 से अभी तक का हमारा भी स्ट्रेजी अपना होता है। बस हम्म रेटिंग बस हम जानना चाह रहे हम्म थे, स्ट्रेजी तो हम अपना ही फॉलो करेंगे। हम्म और मेरा स्ट्रेजी अभी तक हर जगह हम्म। क्रिप्टो में कम से कम कामयाब ही रहता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तो बस आप आपका स्ट्रेटेजी शेयर करिएगा, मुझे बताइएगा, तो हाँ फिर देख लेते हैं, हाँ, तो है ना, स्ट्रेजी तो हम शेयर कर, कि मतलब उसमें वो क्या ऑल्टर करना है। क्योंकि देखिए, हमारा सोच स्ट्रेटेजी ना उमा शंकर जी, देखिए कॉइन के हिसाब से, टाइम के, मार्केट के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, कोई एक फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है,
है ना। फिक्स अभी जो मार्केट का सिनेरियो है या पर्टिकुलर ट्रेड सेटिंग तो फिक्स हो सकता है ना, तरीका तो फिक्स हो सकता है ना ना, कि यही तो इस तरीके से सेटिंग करते नहीं हैं। अब नहीं कितना नहीं वही। स्ट्रेटजी उसमें क्या लगाना है, वो तो अपना लॉजिक होगा सबका। हाँ, यही हाँ, मेरा मतलब है हाँ, कि लॉजिक वो तो अपना मार्केट के होगा, लेकिन हिसाब से वो और ट्रेड कॉइन के ट्रेड हिसाब से सेटिंग करने के लिए सीख तो ले। चेंज होता रहता है। हम सिर्फ ट्रेड हाँ सेटिंग का बात किए, स्ट्रेटजी तो सबका अपना होगा, अपना लॉस अपना प्रॉफिट होगा। नहीं, स्ट्रेटजी जो बोल रहे हैं आप, जिसको हाँ, मैं ट्रेड सेटिंग और स्ट्रेटजी एक ही चीज है। हाँ, उसमें आपने आगे देखा होगा मार्जिन कॉल्स भी ओपन करने का है ना। हाँ, वो रॉयल है। क्यू में ये भी ऑप्शन है कि आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम्म। वही मैं कह रही हूँ कि हाँ, वो कॉइन के एवरेजिंग भी हिसाब करता से है ना, जैसे एंड बायनांस का फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर डीसीए बोट है, वो उसमें हमारा हाँ। ट्रेड लगा हुआ $124 का। मार्केट अभी हम्म बहुत डाउन हुआ तो लिक्विडेशन प्राइस $35,000 का बीटीसी है। कभी जाएगा ही नहीं लिक्विडेशन हम्म 35,000 पे, हम्म कभी जाएगा ही नहीं, तो हमारा फाइनली हम्म प्रॉफिट है होना, लॉस तो होना ही नहीं है। तो उस तरीके से यहाँ भी हम्म। हम देखें, लेकिन ट्रेड सेटिंग जो होता है ना, मतलब स्ट्रेटजी का सेटिंग जो होता है, बस सेटिंग हम सीखना चाह रहे थे। और हमको चलिए, वो पूरा फिर एक पूरा नेक्स्ट पूरा नेक्स्ट पूरा सेशन में पूरा पूरा करेंगे। पूरा यूट्यूब नेक्स्ट पे सेशन में करेंगे। पूरा यूट्यूब पे हमको कहीं नहीं मिला, एक इंग्लिश वाला था उसका देख देख के हम किए। ये कोई नहीं डालता है, क्योंकि जो भी आप स्ट्रेटजी, मैं आपको इस चीज के बारे में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हम्म। सबकी स्ट्रेटजीज बिल्कुल अलग होती हैं। और हाँ, ट्रेड सेटिंग सबकी अलग जिसको होता बोल है। रहे हैं आप, हाँ, हाँ, है ना, वो अलग होती है। और यही हमारा यूएसपी है कि हमारे ट्रेड, हमारी हाँ, टीम में मतलब किसी का सेटिंग लिक्विडेशन नहीं सेटिंग होता करने का हमारे। तरीका बस हम बता देंगे, स्ट्रेटजी तो बस हाँ मीटिंग तो में वो, सीखते रहेगा। हाँ तो वही मेरा मतलब है ना। तो वो मैं अब नेक्स्ट करूंगी, अभी 10 हम्म। बज गए हैं। ठीक है, और ठीक है, है ना, बाद में करते हैं, ठीक ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके राधे ओके। राधे, गुड नाइट। ठीक है।